हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से आप लोगों के लिए यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ गए हैं और हमने इसमें कंप्रहेंसिव टेस्ट के कुछ एमसीक्यू इंक्लूड किए हैं, जैसे कि उसमें टॉपिक नंबर 13 में दिया था कि ए में वोकैबुलरी और बी में ग्रामर सेक्शन था एक, जैसे कि ग्रामर सेक्शन था, और थर्ड में थेमेटिक अंडरस्टैंडिंग था। तो इन सभी सेक्शन वाइज ए बी सी पर हमने 10-10 क्वेश्चन रखे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी से 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है हमारे यहाँ पर। व्हाट डज सस्टेनेबल मीन्स? तो इसका क्या मीनिंग होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में? लॉन्ग लास्टिंग। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हर्नेस इन द एनर्जी प्रोडक्शन? तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हर्नेस का एनर्जी प्रोडक्शन में क्या मीनिंग होगा? तो ये हो जाएगा यूटिलाइज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर अबंडेंट? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? प्लेनिटीफुल। प्लेनिटीफुल, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड मीन्स एबल टू बी रिप्लेस नेचुरली? तो यहाँ पर एबल टू रिप्लेस नेचुरली कौन सा यहाँ हो जाएगा? रिन्यूएबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 होगा। विच टर्म रेफर टू द एनर्जी फ्रॉम द सन? तो ये जो हमारी टर्म है एनर्जी फ्रॉम द सन, ये क्या हो जाएगा? सोलर। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा सोलर। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एफिशिएंस? एफिशिएंस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? वेस्टफुल। वेस्टफुल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड मीन्स टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल? तो यहाँ पर रीयूजेबल मटेरियल कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है? हमें रिसाइकल करके उसको। तो हमें रीयूजेबल मटेरियल जो प्राप्त होता है हमें रिसाइकल कर प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज बायोडिग्रेडेबल मीन्स? ये हो जाएगा ब्रेक डाउन नेचुरली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज जियोथर्मल, ठीक है, तो रेफर टू ये अर्थ हीट। विच वर्ड विच एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर? तो ये हो जाएगा विंड। ऑप्शन सी। तो ये 10 क्वेश्चन थे वोकैबुलरी बेस, और 10 क्वेश्चन हमारे अगले किस पर रहेंगे? ग्रामर। तो ग्रामर से मतलब है कि जैसे हमने ऊपर आर्टिकल्स, कंजक्शन और सेंटेंस, करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस, ऊपर के हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड यहाँ पर जो पैसेज होगा उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, तो विच इज़ करेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस? तो यहाँ पर सेंटेंस से पूछ लिया है क्योंकि सेंटेंस ऊपर पढ़ाई हुआ। तो यहाँ पर क्या पूछा? करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है कि सेंटेंस का? ऑप्शन ए में या बी में या सी में या डी में? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी इन गुड। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। विच वर्ड इज ए नाउन? तो ये भी देखना, नाउन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13, सी अ रिपोर्ट ऑन सोलर एनर्जी यस्टरडे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब सेंट। तो वर्ब टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किससे पूछा है? वर्ब टेंस से। और ऊपर किससे पूछा था? नाउन। और उससे ऊपर हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस। तो ये ग्रामर वाला सेक्शन ऐसे ही पूछेगा बस, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चूज द करेक्ट आर्टिकल। इस बार आर्टिकल से पूछ लिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन ये पूछेगा बस। ओशियन इज ए सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द ओशियन इज अ सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आइडेंटिफाई एडवर्ब, इस बार एडवर्ब से पूछ लिया। व्हेन द ट्रिबन्स रोटेट रैपिडली इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा रैपिडली। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो इस बार किससे पूछ रहा है, पैसिव वॉइस। ये भी ऊपर जो हमारा सिलेबस है ग्रामर का उसी में से टॉपिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द टर्बाइन वॉज डिज़ाइन बाय द इंजीनियर। ठीक है, टर्बाइन वाज डिज़ाइन बाय द इंजीनियर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, ये 17। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी था उसमें। तो सोलर पैनल आर इंस्टॉल, कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, रूफ पर। तो ऑन द टॉप, यहाँ पर आ जाएगा ऑन रूफ टॉप। ठीक है, ऑप्शन बी। विच सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। तो ये सभी के सभी ऐसे ही देखिए, ये हमने ऊपर पढ़े हैं, जिसने भी तैयारी की होगी अच्छे से उसने ये सभी के सभी चीज़ें पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है जिसने भी तैयारी अच्छी की होगी वो इसको कर पाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये विच सेंटेंस इज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, द एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच कंजक्शन करेक्टली कंप्लीटेड द सेंटेंस, विंड एनर्जी इज ए क्लीन, इट इज़ रिन्यूएबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एंड इट इज़ ए रिन्यूएबल। तो एंड हमारा यहाँ पर ब्लैक स्पेस की जगह पर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोनाउन करेक्टली रिप्लेस द नाउन। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन करेक्टली रिप्लेस किसके नाउन की जगह पर हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा यहाँ पर इट इज़ ए वाइडली यूज। तो इट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन ये सेक्शन हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, ऊपर के क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो गया और सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो हमने पैराग्राफ अभी ऊपर देखा उसमें हमने क्या थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हमने क्या अंडरस्टैंड किया उसमें, अब उस बेस पर हमारे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या बेनिफिट होता है हमारा जो हम रिन्यूएबल एनर्जी करते हैं बेनिफिट, तो इट इज़ नेवर रन आउट। तो ये कभी भी इट इज़ नेवर रन आउट, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो कौन सा हमारे पास ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 23 सॉरी, वाई इज सोलर एनर्जी कंसिडर्ड रिन्यूएबल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा द सन्स एनर्जी इज ए अनलिमिटेड। तो सन एनर्जी तो अनलिमिटेड होती है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ एनर्जी डिपेंड ऑन वाटर फ्लो। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी वाटर फ्लो पर डिपेंड करती है, हाइड्रो पावर। हाउ डज विंड एनर्जी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे स्पिनिंग टर्बाइन से होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो 26 है क्वेश्चन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, कार्बन एमिशन, ऑप्शन बी। 27 विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज द बेस्ट फॉर कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में कौन सा जो एनर्जी सोर्स होगा वो बेस्ट होगा, तो ये हुआ टाइडल। ठीक है, ऑप्शन डी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, वो वाई डू गवर्नमेंट promote renewable energy, it is more expensive, it is reduce pollution, it is increase fossil fuel use, it is difficult to manage। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ट्रू हो जाएगा बी, इट इज़ रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 विच फैक्टर अफेक्ट सोलर पैनल इफिशिएंसी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ सनलाइट। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या चैनल रहता है, डिपेंड ऑन द वेदर। यहाँ पर डिपेंडेंस किस पर रहता है, हमारा वेदर पर रहता है। ठीक है, ये पैसेज पर कंप्रहेंसिव यानी कि पैसेज पर ही जो तीनों सेक्शन थे ए और बी सी, उन सभी के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।